तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं। 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। दोस्तों, मेहनत भी, इंतजार भी, लेकिन नौकरी का भरोसा नहीं। सपने भी, संघर्ष भी, लेकिन पेपर लीक का डर भी कम नहीं। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मंच से राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर और प्रदेश की सरकार पर जोरदार हमला बोला। आखिर युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा और किन मुद्दों को बनाया चुनावी हथियार, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, गौर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रोजगार हो, पेपर लीक और युवाओं का भविष्य, ये मुद्दे आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुके हैं। देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के बीच इन्हीं मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 साल में पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों युवाओं के सपनों को तोड़ा है और युवाओं के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। आखिर राहुल गांधी ने मंच से क्या क्या कहा, किस तरीके से कहा, वो जरा एक झलक देख लीजिए। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, telegram पे, signal पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की हालत है और ये जो चीज है ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है। आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि करोड़ों युवा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता बेहद कम लोगों को मिल पाती है। यहां नहीं रुकती, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारा का सारा रिवील कर देते हैं। इस रास्ते पे
6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 6 करोड़ लोग एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने छोटे छोटे दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे? फाइनेंशियल कॉस्ट का मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए। फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली कहती है कि भाई कब तक करोगे, कितनी बार करोगे। एज लिमिट आता है, एक एज के बाद ये आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपके क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते, तभी आप इस रास्ते पे चल सकते। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाए। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? यह दरवाजा, कि सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं। और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता जो आपको ऊपर दिख रहा है, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इसमें आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं, और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने युवाओं के संघर्ष को 4 बड़े बिंदुओं में समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था युवाओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, और भी बहुत कुछ। देखिए आप। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। यह सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है, और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं।
दोस्तों, देहरादून का मंच था, राहुल गांधी का संबोधन था, युवा थे, रोजगार को लेकर बात थी, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे शोर कर रहे थे और ये मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र भी बन रहे हैं। साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस युवाओं के रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहती है। वहीं अब यह देखना दिलचस्प होना है कि राहुल गांधी के इन आरोपों और सवालों का बीजेपी किस तरह से जवाब देती है, क्योंकि रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम चुनावी मुद्दा बनेंगे और एक बार फिर से इसका शोर सुनाई देगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर, राहुल गांधी के इस शो को लेकर, उमड़ते युवाओं के इस सैलाब को लेकर और उनके सवालों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शेयर करिएगा ताकि हर युवा देख पाए, हर वो लोग देख पाए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक या फिर तमाम अव्यवस्थाओं के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा ताकि ऐसी खबरें सवालों के साथ आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे, 4 अन्याय हो रहे। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय